मम्मी भैया की शादी के बाद मैं और तुम घूमने चलेंगे। बहुत दिनों से कहीं घूमने ही नहीं जा पाए। हाँ हाँ चलेंगे, पहले बहू को आने तो दे। अरे यार, तुम दोनों अभी चली जाओ घूमने के लिए। उसके लिए क्या भैया की शादी का वेट करना? भैया की शादी में अभी 3 महीने देरी है। मुझे क्या बोल रहे हो? मम्मी से बोलो ना, मैं तो कभी भी तैयार हूँ। जाओ मम्मी, तुम दोनों हो आओ, मैं दोनों की टिकट कटवा दूंगा। अरे टिकट तो तू कटवा देगा, लेकिन घर और तुम तीनों बाप बेटों को कौन देखेगा? हमारी फिक्र मत करो, मैनेज कर लेंगे, हफ्ते भर की तो बात है। अच्छा, तुम दोनों तो कर लोगे बाहर का खा खा कर, लेकिन तुम्हारे पापा कैसे खाएंगे खाना? वो तो बाहर का खाते नहीं। और एक तुम दोनों भी, मुझे पता है कितना भी बाहर का खाकर मैनेज कर लोगे, मुझे समझाओ मत। एक दिन मैं घर पर नहीं रहती हूँ तो घर में तूफान मच जाता है। याद है ना, 2 घंटे बस गई थी। उस दिन तो किसी ने दूध फ्रिज में नहीं रखा था और खाना भी खराब हो गया, दरवाजे खुले पड़े थे। मैं नहीं जा सकती हूँ ऐसे। मम्मी चलो ना, हफ्ते भर बाद देख लेंगे ना सब। तुझे क्या है, तुझे तो कुछ करना नहीं पड़ता। मुझे आते ही घर में लगना पड़ेगा, साफ सफाई से लेकर सब कुछ। कोमल, गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बस उठे और चल दिए, आगे पीछे सब सोचना पड़ता है। हफ्ते भर ही घूमना है ना, फिर आना तो यही है। इन लोगों का जो लक्षण है, उस तरह से ये घर खुला छोड़कर गए और पीछे से चोरी हो गई तो कहीं खुद को कोसती रह जाओगी। एक आदमी 24 घंटे घर में चाहिए, कभी कोई आता है कभी कोई। माँ नहीं जा रही कहीं, बहू आ जाएगी तो 3 महीने बाद कहीं जाएंगे हम। सौरव कोमल के सिर पर हाथ रखकर कहता है, जब इतने दिन बीत गए तो 3 महीने और सही, उसके बाद घूमना। मम्मी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ हाँ भाई, पाल पाल कर इतना बड़ा कर दी, अब ये बात कर रहा है तू। दिन बीतने लगते हैं और शादी की तैयारी जोरों शोरों से करती है कोमल और मीना। मम्मी मेरे लिए तो ये दोहरी खुशी का फंक्शन है। एक तो मेरे भाई की शादी और दूसरी शादी के बाद हमें घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। मीना अपने माथे पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगती है। पागल है ये लड़की। शादी के 10 दिन पहले बहू के यहाँ चूड़ा भेजने की रस्म होती है। मीना कोमल और सौरभ से कहती है, तुम दोनों को आज ज्योति के घर जाना है, चूड़ा देना है। मैंने सारी तैयारी कर दी है। कोमल, तुझे ही ज्योति को अपने हाथों से चूड़ा पहनाना है। ठीक है मम्मी, मुझे सब पता है, तुम ना टेंशन मत लो। तुम्हें लगता है कि मैं अभी तक छोटी हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है। अरे ठीक है, चल बता क्या क्या करना है। सबसे पहले जाकर भाभी को ये साड़ी और ज्वेलरी दे दूंगी, वो इन्हें पहनकर तैयार हो जाएगी। फिर उनके हाथ में मेहंदी लगाकर ये चूड़ा पहना दूंगी। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है, जाओ तुम दोनों, और वहां से कुछ भी लेकर मत आना, चाहे कितना भी कुछ दे ज्योति की माँ। अच्छा नहीं लगता है, उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हाँ मम्मी। सौरव और कोमल ज्योति के घर पहुंच जाते हैं और देखते हैं ज्योति उन्हें देखकर भी अपने में ही बिजी है। भाभी अपने में ही लगी है, आकर ना हाय बोला ना हेलो, कुछ भी नहीं। वही तो मैं देख रही हूँ। मम्मी मुझे कहती है मुझे कुछ नहीं आता, मैं कम से कम मेहमानों का ध्यान रखना तो जानती हूँ। इतने में ज्योति आकर कहती है, ओह सॉरी दीदी, मैं थोड़ा बिजी थी। वो एक्चुअली मेरी एक सहेली का कॉल आ गया था, उसकी पापा भर्ती है ना, तो मैं उसी के पैसों का जुगाड़ करवाने में लगी थी। कोई नहीं भाभी, लो ये साड़ी पहनकर रेडी हो जाओ। अच्छा ठीक है। तभी भागते हुए पड़ोस की एक औरत आती है और कहती है, ज्योति, तेरे पिंकी ताई गिर गई है रसोई में। क्या? उन्हें तो अभी यहाँ होना चाहिए था, मैं लेकर आती हूँ उन्हें यहाँ। ज्योति भागकर पिंकी के यहाँ जाती है और उसे जैसे तैसे लेकर अपने घर आ जाती है। ज्योति तू तैयार हो जा। हाँ बस जा रही हूँ। ज्योति तैयार होने जाती है। उधर ज्योति की माँ सौरव और कोमल को चाय नाश्ता करवाती है। कोमल अपना दिमाग चलाते हुए पिंकी से कहती है, आपके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। भाभी ने कहा था उनके पापा के कोई भाई नहीं है। बेटा मैं यहाँ बगल में रहती हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है तो पिंकी को अपनी बेटी मानती हूँ। ओह अच्छा, आस पड़ोस की मदद तो करनी चाहिए। ज्योति को चूड़ा पहनाकर कोमल और सौरभ वहां से चले जाते हैं और घर आकर कोमल मीना को सारी बात बताती है। मम्मी, भाभी को लगता है लोगों से बहुत ज्यादा मतलब है, वो तो दूसरे में लगी रहती है। वो क्या ही घर संभालेगी शादी के बाद, और तुम तो मुझे हमेशा कहती रहती हो। अरे बेटा, अभी वो कुमारी है ना, इसलिए दूसरे में लगी रहती है। जब खुद का परिवार हो जाता है तो आदमी उसी में व्यस्त हो जाता है और उसे फिर फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि किसी का कुछ करे। सब ठीक हो जाता है वक्त के साथ। अच्छा, तो कभी मेरे लिए भी ये सब कहा करो ना। अब तेरे लिए क्या कहूँ, तू तो खाना भी नहीं बना पाती है, एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है।
10 दिन हवा की तरह बीत जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। मीना बहुत खुश रहती है कि अब उसकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। ज्योति का गृह प्रवेश जैसे ही होता है उसका फोन बजने लगता है और वो बिना सोचे समझे झट से फोन उठा लेती है। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है, वरना मैं तुझे अभी कॉल नहीं करती। अरे क्या हुआ, बोल ना। यार मुझे 10,000 की अर्जेंट जरूरत है, मुझे कॉलेज की फीस देनी है, लगता है तू भूल गई। अरे हाँ यार, इन सब चक्करों में दिमाग से ही निकल गया था। रुक अभी भेजती हूँ तुझे। क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है, वरना मैं तुझे अभी कॉल नहीं करती। अरे क्या हुआ, बोल ना। यार मुझे 10,000 की अर्जेंट जरूरत है, मुझे कॉलेज की फीस देनी है, लगता है तू भूल गई। अरे हाँ यार, इन सब चक्करों में दिमाग से ही निकल गया था। रुक अभी भेजती हूँ तुझे। ज्योति झट से 10,000 अपनी सहेली को भेजती है। मीना और कोमल उसका चेहरा देखते रह जाते हैं। कोमल ज्योति को इशारे करती है, लेकिन ज्योति को तो कुछ समझ में नहीं आता। दीदी कुछ बोल रही हो क्या? हाँ बहू, अभी तो आई हो, फोन छोड़ दो। कोमल, बहू को कमरे में ले जा। कोमल ज्योति को कमरे में ले जाती है। इधर सबके सामने मीना कहती है, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए वो बार बार फोन पर बात करती रहती है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी नई बहू है, थोड़ा ध्यान रखना। ढील ज्यादा देते ही बहुएं आजकल उड़न खटोला बन जाती है और हाथ से निकल जाती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू बहुत सीधी है। उधर कोमल ज्योति से कहती है, क्या भाभी आप तो इशारे भी नहीं समझती हो, मैं फोन रखने को आपको कह रही थी, आपको पता है सभी आपको घूर रहे थे बड़ी बड़ी आंखें करके। अरे वो एक अर्जेंट कॉल था ना शीतल का, उसे बहुत जरूरत थी मेरी, उसकी जिम्मेदारी ना मुझ पर ही है, वरना मैं कॉल नहीं उठाती। वो सब ठीक है, लेकिन अब ये आपका ससुराल है, घर में हमारे सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वालों के सामने तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है ना, बातें बनाने लगेंगे सब तुरंत। दीदी लोगों का क्या है, उन्हें आदत होती है बातें बनाने की, आज मेरी बनाएंगे, कल उसकी, तो परसों किसी और की, इसलिए मैं ना दिमाग ही नहीं लगाती इन लोगों में। वैसे ये शीतल कौन है? ज्योति कुछ कहती उससे पहले वहां गौरव आ जाता है और कोमल कहती है, भाभी मैं चलती हूँ, आप दोनों आराम करो। सभी सो जाते हैं। अगले सुबह सभी उठ जाते हैं और ज्योति सोई हुई रहती है। मीना कहती है, क्या हुआ गौरव, बहू अभी तक सोई हुई है? हाँ मम्मी, उसे बुखार है बहुत तेज। अच्छा, रुक जा, मैं देखती हूँ। मीना जाने के लिए उठती है, उतने में देखती है तैयार होकर ज्योति अपने हाथों में पर्स लिए कहीं जाने को तैयार है। बहू कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मम्मी जी, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, मुझे जाना होगा। हाँ हाँ चली जा। गौरव तू बहू को साथ लेकर जा। गौरव और ज्योति वहां से निकल जाते हैं। ज्योति अपने मायके पहुंचती है और उसकी माँ उसे देखकर कहती है, अरे बेटा तू क्यों आ गई यहाँ, आज तो तेरा पहला ही दिन है ससुराल में। मम्मी कैसी बात कर रही हो, तुम्हें हार्ट अटैक आया है और मैं कैसे नहीं आती? बेटा मुझे अटैक नहीं आया है, डॉक्टर ने कहा है अटैक आ सकता है तो आराम कीजिए, ऐसे ससुराल से आना अच्छा नहीं लगता, तू जा वापस बेटा। नहीं नहीं मम्मी जी, ज्योति को आज यहीं रख लो, मैं कल उसे ले जाऊंगा। ठीक है दामाद जी, कल आप लेने आ जाना, समझ लीजिए पग फेरे की रस्म हो गई। गौरव अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन ज्योति रस्म पूरी करके घर आती है। घर आते ही मीना उसे समझाती है, बहू अब यही तेरा घर है, तेरे लिए सबसे पहले ये घर होना चाहिए, आखिर सबका ख्याल तुझे ही तो रखना है ना बेटा। जी मम्मी जी। तू जाकर आराम कर ले थोड़ी देर, और दोपहर में खाना बना लेना, पहली रसोई की रस्म भी पूरी करनी है ना। ठीक है मम्मी जी, वैसे भी कल से तो मेरा ऑफिस है, काफी दिनों से छुट्टी ले रखी है ना मैंने। हाँ कोई नहीं, तो चली जाना ऑफिस। ज्योति आराम करने के बाद दोपहर के लिए रसोई बनाने रसोई में जाती है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है। ज्योति, क्या तुम मेरे लिए लंच भिजवा सकती हो? वो एक्चुअली बाहर का खा खा कर मेरी तबीयत खराब हो गई है और मेरी माँ बाहर गई हुई है। क्या सर, आप भी भेजना क्यों है, आप आ जाओ ना मेरे ससुराल। अरे अच्छा थोड़ी ना लगता है, वैसे भी तुम्हारी बस अभी अभी तो शादी हुई है। अरे सर, मेरे ऑफिस के जितने भी कलीग है ना, सब मेरी फैमिली का पार्ट है, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ मतलब मुझे है। अच्छा ठीक है, आता हूँ तब। ज्योति खाना बनाना शुरू करती है। सर को मटर पुलाव बहुत पसंद है, वही बनाती हूँ, और साथ में दाल और पनीर की सब्जी और फुल्की बना लेती हूँ। ज्योति खाना बनाकर सबको परोसती है। इतने में ही घर का बैल बजता है और ज्योति तुरंत खोलती है। सर आ गए आप, बैठिए। सब बॉस को देखते रह जाते हैं। मीना को बहुत अजीब लगता है, वो मन ही मन कहती है, बहू को बुद्धि नहीं है क्या, बॉस को घर क्यों बुला ली? सर बैठिए ना,
मम्मी जी, ये मेरे बॉस हैं, मैंने लंच पे बुलाया है इन्हें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो ज्योति मेरी बहन की तरह है। आज मेरी मम्मी घर पर नहीं थी तो मुझसे बाहर का खाया नहीं जा रहा था। अरे बेटा, अपना ही घर समझो। ठीक किया आ गए। सब साथ में खाना खाते हैं और खा पीकर बॉस जाने लगते हैं। तभी ज्योति कहती है, सर आप शाम को भी आ जाना, जब तक आपकी मम्मी नहीं आती आपको यहीं खाना है। अरे नहीं नहीं, तुम कल से मेरे लिए टिफिन ले आना। अच्छा ठीक है। बॉस के जाने के बाद मीना ज्योति से कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें आज बाहर वाले को बुलाने की क्या जरूरत थी? कल ही तो तुम्हें समझाया था कि पहले ससुराल है तुम्हारा, बाद में कुछ। मम्मी जी वो भी मेरा परिवार है, मैं दिन के 8 घंटे उन लोगों के साथ बिताती हूँ। अगर मेरे ऑफिस के किसी भी आदमी को कोई परेशानी हो तो वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हम सब और इस घर की जिम्मेदारी किसकी है फिर? मीना को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसकी बोली तेज हो जाती है। अरुण देखता है कि घर का माहौल खराब हो रहा है तो वो मीना को रोकते हुए कहता है, बहू तुम अपने कमरे में जाओ। जी पापा जी। ज्योति अपने कमरे में चली जाती है और इधर अरुण कहता है, अरे क्या कर रही हो मीना, शांत रखो दिमाग को। बहू अभी अभी आई है, उसे एडजस्ट होने का वक्त तो लगेगा ना। अरे क्या वक्त लगेगा, जब से आई है तब से उसके नाटक देख रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। 5 परिवार है उसके हमारे छोड़कर, बाकी सबकी उसको फिक्र है, बस हमारी नहीं। जहाँ उसे अब जिंदगी भर रहना है। कौन बोला ससुराल आते ही फोन पर लग जाता है, फिर मायके चली जाती है, और ये बॉस अब। तुम ठीक बोल रही हो, लेकिन कम से कम बहू को महीने भर का वक्त दो ताकि उसे भी समझने का मौका मिले। ठीक है, महीने भर देखती हूँ, उसके बाद उसकी नसें टाइट करती हूँ। अगले दिन ज्योति सुबह तैयार होकर ऑफिस निकल जाती है। इधर मीना नाश्ता बनाती है और सबको देते हुए कहती है, कोमल तू कह रही थी ना घूमने चलने के लिए, बहू को पूरी दुनिया से मतलब है सिवाय हमारे। ये क्या ही घर संभालेगी, उसे तो पूरी दुनिया से मतलब है। गौरव मैं कह देती हूँ, उसे समझा देना वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ मम्मी, देखता हूँ मैं। शाम को ज्योति ऑफिस से घर आती है और मीना उसे देखते ही कहती है, बहू रात का खाना तुझे ही बनाना है, जाकर आराम कर ले अभी। जी मम्मी जी। ज्योति जैसे ही रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, पिंकी का फोन उसे आ जाता है और वो कहती है, बेटा तेरे ताऊ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे नहीं लगता उनके पास ज्यादा वक्त है। ऐसा मत कहो ना ताई, ताऊ को कुछ नहीं होगा, अपने नाती नातिन की परवरिश करनी है उन्हें। बेटा एक बार देखने का मन हो रहा है तुझे? मैं आती हूँ बस थोड़ी देर में, ताऊ को बोल देना मैं आ रही हूँ। ज्योति जल्दी से खाना बनाकर कोमल से कहती है, दीदी मैंने रात का खाना बना दिया है और मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ा। इतना कहकर ज्योति सीधा घर से बाहर निकल जाती है और रात का खाना कोमल परोसती है। मीना उससे पूछती है, अरे कोमल तू क्यों खाना डाल रही है, तेरी भाभी कहाँ है? मम्मी वो घर में नहीं है, बाहर गई है। हड़बड़ी में मुझसे कह कर गई कि वो जा रही है और मैं खाना परोस दूं सबको। ये अच्छा है उसका। गौरव अब वो घर से बिना बताए भी जा रही है, देख रहे ना आप, मुझसे तो कुछ कहने को मना किया था, अब देखो बहू हाथ से निकलती ही जा रही है। गौरव को भी बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। मम्मी ठीक बोल रही हो तुम, आए हुए 4 दिन नहीं हुए और वो अपनी मनमानी करने लगी है, ऐसा तो नहीं चलेगा। गौरव उसी वक्त ज्योति को कॉल करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? इतनी रात को घर से बाहर चली गई, वो भी किसी को बिना बताए, ये कौन सा तरीका है? मैं बता कर आई हूँ। अच्छा तुमने क्या बताया? मैं जा रही हूँ बस। देखिए मैं आकर आपसे बात करती हूँ। ज्योति फोन कट कर देती है। गौरव का दिमाग और गर्म हो जाता है। खाना खा ले बेटा, उसके कारण खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, आएगी तब उससे बात करना। आज तो बात करनी ही पड़ेगी माँ, चाहे जैसे भी हो। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। गौरव ज्योति का इंतजार करते हुए हॉल में बैठा रहता है। ज्योति 12 बजे घर आती है। उसके आते ही गौरव उस पर बरस पड़ता है और चिल्लाने की आवाज से सब उठ जाते हैं। अभी भी क्यों आई? क्या जरूरत थी आने की, सीधा कल आती। कैसी बात कर रहे हैं आप? तुम बिना बताए चल देती हो, जहाँ गई थी तो वहीं रहो ना। मैं पिंकी ताई के यहाँ गई थी, ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं थी। पूरी दुनिया का ठेका तुमने ले रखा है। माँ यहाँ घर के काम कर रही है और तुम्हें ड्रामे करने। मैं कह देता हूँ ये सब बंद कर दो, वरना अगली बार सीधा अपने घर चली जाना और वही 5 परिवार संभालते रहना। ज्योति की आंखें भर आती है और वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। शादी के बाद क्या सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं? किसी भी रिश्ते का कोई मायना नहीं रहता क्या? दिन इसी तरह बीतने लगते हैं। गौरव और मीना कोशिश करते हैं कि वो कुछ ना कहे, लेकिन ज्योति कहाँ अपनी हरकतों से बाज आने वाली थी।
दोनों की शादी को 1 महीना हो जाता है और कोमल इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती है। मम्मी, रात में भैया और भाभी को 12 बजे हम सरप्राइज देंगे और अगले दिन घूमने के लिए उन्हें भेज देंगे, क्या कहती हो? हाँ सही है, थोड़ा पर्सनल वक्त भी तो होना चाहिए। कोमल और मीना दोनों कमरे को सजाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं। फिर शाम को जैसे ही ज्योति और गौरव अपने अपने काम से आते हैं, कोमल उसे अपने कमरे में भेज देती है। भैया भाभी आपके कमरे में कुछ काम करवा रहे हैं, आप दोनों मेरे कमरे में आराम कर लो ना। ठीक है। गौरव थका हुआ सो जाता है। उधर ज्योति की सहेली शीतल का उसे कॉल आता है। ज्योति यार, थैंक यू मेरे लिए इतना सब करने के लिए। मुझे जॉब मिल गई, वो भी तेरे कारण। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सिर्फ खुश नहीं, तुझे अब भी आना होगा स्टेशन। मैं आई हूँ और तेरा वेट कर रही हूँ। अरे नहीं यार, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं भी ससुराल में हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, तुझे आना पड़ेगा, तुझे मेरी कसम। पता नहीं यार फिर कब मिलना होगा। तू नहीं आई तो देख लेना। अच्छा ठीक है, आती हूँ। ज्योति चुपचाप बिना किसी को बताए निकल जाती है। इधर कोमल और मीना उसे ढूंढने लगते हैं और जब वो नहीं मिलती तब वो दोनों समझ जाती हैं। मम्मी, भाभी घर पर नहीं है, फिर गई होगी कहीं किसी अपने परिवार से मिलने। मेरी बहू के तो 5 परिवार है, इस लड़की को कभी समझ में नहीं आएगा। आज उसकी एनिवर्सरी है 1 मंथ की, तो ये नहीं कि अपने पति और परिवार के साथ रहे। पता नहीं भैया क्या करेंगे। इधर जैसे गौरव को पता चलता है, उसका पारा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है और कमरा सजा हुआ देखकर कहता है, मेरे घर वालों ने उसके लिए इतना सब किया और वो महारानी पता नहीं अब किस परिवार को देखने में लगी है। गौरव ज्योति को फोन करता है और ज्योति गौरव का फोन देखकर डर से उठाती नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। मम्मी अब बस हो गया, मुझसे नहीं होगा और बर्दाश्त। मैं उसे तलाक दे दूंगा। जिस लड़की को मेरे और मेरे परिवार के अलावा बाकी सबकी फिक्र है, तो वो वहीं रहे। क्या जरूरत है उसे यहाँ रहने की? बेटा तुझे जो ठीक लगता है वो कर, मैं कुछ नहीं बोलने वाली अब। गौरव ज्योति को मैसेज कर देता है कि अब वो घर वापस ना आए और उसे अगले दिन तलाक के पेपर भेज देता है।